हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी की जो प्रीलिम्स होने वाली थी, जो 10 सितंबर को होने वाली थी, उसका भी डेट टल गया है। लगभग 13 सितंबर के आसपास रखा गया है। तो उसी के हिसाब से अभी एक नया जो है बीपीएससी के द्वारा या आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें बताया गया बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार सरकार की, बिहार राज्य की जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी जॉब्स हैं, उन सभी जॉब्स में जो बिहार के निवासी जो महिलाएं, फीमेल्स वर्ग के जो लोग हैं, लड़कियां हो गई, महिलाएं हो गई, उनको 35% जो है वह आरक्षण देने का जो है काम किया है। कौन? बिहार सरकार। इवन आपने मतलब आप पढ़े भी होंगे उसमें कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो 73वीं और 74वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1992 के आसपास, तो उसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो स्थापना हुई थी, उसमें महिलाओं को आरक्षण पहले से ही दिया गया है, रिजर्वेशन। हालांकि लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन उसमें रिजर्वेशन का जो कोटा है वो कितना निर्धारित किया गया है? 33%। अभी जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ है संसद के द्वारा, उसमें ऐसा जो है प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का काम किया गया। हालांकि अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। उसका कारण है कि लेटेस्ट जो सेंसस है वो नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन बिहार जो राज्य है, उसमें अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर आप देखते हैं, तो चूंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसके तहत जो है 33% यानी 33% आरक्षण तो दिया गया था। संवैधानिक प्रावधान तो 33% था। इसका मतलब है कि कोई भी राज्य सरकार 33% से कम आरक्षण का प्रावधान तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कर ही नहीं सकता है, जब संवैधानिक प्रावधान बना दिया गया। लेकिन बिहार राज्य में अगर बात करेंगे तो 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, है ना। ठीक वैसे ही अभी जो जॉब्स, अब जितने भी गवर्नमेंटेड जो जॉब्स होंगी, उन सभी जॉब्स में जो बिहार राज्य की जो निवासी जो औरतें या महिलाएं या लड़कियां हैं, जो अब ये नहीं कि एज ही ना हो उनका, जो कैटेगरी में अगर आती हैं, तो उनको 35% अब नौकरियों में क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक जो है बदलाव हुआ है, वो चीज कि अनदर स्टेट से जो लड़कियां भर्ती थी, फॉर्म फिलअप करती थी, चाहे बिहार सरकार की, जैसे बिहार पुलिस में हो गया या बिहार एसआई में हो गया, इवन बीपीएससी में हो गया, ठीक है, तो बिहार सर्विस जो कमीशन है उसमें हो गया, तो उसमें जो बाहर की जो लड़कियां अप्लाई करती थी, यानी अनदर राज्य की जो लड़कियां जो है अप्लाई करती थी उसमें, तो उनको जो उनका जो कट ऑफ बनता था, वह भी आरक्षण के दायरे में ही बनता था। लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब यह जो बदलाव किया गया है, उसके बाद हो जाएगा कि जो वहाँ की केवल निवासी जो लड़कियां होंगी, जो फीमेल्स वर्ग के लोग होंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, निवास सर्टिफिकेट होगा, वहां का डोमिसाइल होगा स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार राज्य का, उनको 35% जो है वो छूट मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अनदर स्टेट की जितनी भी लड़कियां होंगी, फीमेल्स वर्ग के लोग जो होंगे, जो लोग उसमें भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे या परीक्षा देंगे, तो उनको जो है अनरिजर्व के कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अनरिजर्व की कैटेगरी जैसे पुरुषों को, यानी मेल जो है लड़कों को, यानी विद्यार्थियों को जिसमें रखा जाता था अनदर स्टेट के जो बच्चे थे अनरिजर्व में कैटेगरी में, ठीक वैसे ही अनरिजर्व कैटेगरी में या जो भी आने वाला जितने भी अब वैकेंसीज रहेंगे, उस सभी में क्या है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल वर्ग्स को भी रखने का काम किया जाएगा। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अब इसका इसका कारण क्या है, आखिर ये क्यों किया गया है? जैसे आप तुरंत ही देखे होंगे कि अभी हाल ही में बीपीएससी 17वीं बीता है, अब 71वीं कराने के फिराक में जो है आयोग है। वो कारण क्या है कि इतना जल्दी जल्दी एग्जाम्स होना, इतना एक ही साल में दो दो बार नोटिफिकेशन निकल जाना, उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन जैसे बदलाव करना, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट एक नया नया जो है लुभावन, लोक लुभावन आप एक तरह से कह सकते हैं, काम कर रही है, ताकि डोमिसाइल की जो मांग वहां पे चल रही है बिहार राज्य में, वह उसको एक तरफ से मुख्य रूप से साधने का काम कर रही है, ताकि चुनाव से पहले जो है ये सारी चीजें किया जाए, रणनीति बनाया जाए, ताकि चुनाव में कैसे बढ़त मिले। ठीक है। एक ये भी पॉइंट यहाँ पे सन्निहित है इस समय। ठीक है। इसीलिए जितना ही नजदीक चुनाव आ रहा है, उतना ये सारी चीजें होती आ रही हैं। ठीक है। तो नीतीश कुमार ने अभी जो है अनाउंस किया है 35% जॉब कोटा फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स अक्रॉस ऑल बिहार डिपार्टमेंट। बिहार सरकार की सभी जो विभाग हैं, उन सभी विभागों में मिलने वाला है। ठीक है। तो डोमिसाइल्स जो होंगी, जो वहीं के निवासी होंगे, उन्हीं को मिलेगा। ठीक है। ये याद रखें। बाकी जो भी लोग जो भरते थे, जो रिजर्वेशन पा लेते थे फीमेल वर्ग के लोग, उनको अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो बाहरी लोग हैं। ठीक है। जनवरी 2016 में बिहार कैबिनेट ने सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया था,
लेकिन चुनावी वादा था उस समय और पुलिस जैसे विभागों तक ही सीमित रहा। उसके बाद से उसको विस्तारित नहीं किया गया, बंद कर दिया गया था। ठीक है, फिर यह चुनाव से पहले ऐसा फिर ये सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और वैसे हवाला इसका दिया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, या जो घरेलू या मुख्य रूप से जो डोमेस्टिक लेवल का जो डोमेस्टिक क्षेत्र का जो मुख्य रूप से योगदान है, उसमें महिलाओं को के जो योगदान है उनको बढ़ावा देना। यानी जो बिहार राज्य के संदर्भ में देखा जाए, जो साक्षरता की कमी है, जेंडर गैपिंग की जो ज्यादा उसमें अधिकता है, उसको कम करने के लिए ऐसा बिहार सरकार की ओर से ऐसा प्रतिवेदन किया गया कि उसको कम करने के लिए, जेंडर गैपिंग को कम करने के लिए, साक्षरता की दर जो बहुत ज्यादा कम है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा जो है किया जा रहा था कि बिहार राज्य में जो डोमिसाइल जो फीमेल्स वर्ग के लोग हैं उनको जो है एम्पावरमेंट मिले, सशक्तिकरण किया जा सके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोगों का आज मुख्य रूप से सुर्खियों में जो न्यूज था वो था। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।